अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 में हम कुछ ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन एक सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर मौजूद होता है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है इसका, क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सही, तो साइटोस्केलेटन ये दो लफ्ज से मिलकर बना है। साइटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटन। अब हमारी बॉडी में जैसे स्केलेटन मौजूद है, पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो जिसमें मुख्तलिफ मसल्स हैं जो हमें मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे हर एक इंडिविजुअल अलग से सेल के अंदर भी एक स्केलेटन मौजूद होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब ये साइटोस्केलेटन बने किसके होते हैं, किस तरीके के हैं, क्या है ये, तो आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फाइबर का, प्रोटीन फाइबर से मिला हुआ मुख्तलिफ नेटवर्क जो कि मदद फराहम कर रहा है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक 3 डायमेंशनल शेप, किसको, सेल को, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। सही है स्टूडेंट, तो साइटोस्केलेटन को क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फाइबर प्रोवाइड 3 डायमेंशनल शेप ऑफ सेल। सेल को जो हमारे पास डायमेंशनल शेप प्रोवाइड करता है एक मुख्तलिफ नेटवर्क ऑफ हमारे पास प्रोटीन फाइबर का, उसी को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब अगर साइटोस्केलेटन के फंक्शन की बात करें हम स्टूडेंट, कि साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या है, इट मेंटेन एंड चेंज द शेप ऑफ सेल। ये सेल के जो शेप होता है उसे मेंटेन भी करता है और चेंज भी करने में मदद करता है। उसके अलावा सिक्योर करता है ऑर्गेनेलीज को। अब इस सेल के अंदर जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद है उसको सेव कर रहा है, सिक्योर कर रहा है। ठीक है, और उसको एक स्ट्रक्चर फराहम कर रहा है, देयर स्पेसिफिक पोजीशन। अब उस जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज है उनकी अपनी उसकी स्पेसिफिक पोजीशन को सिक्योर कर रहा है। इनेबल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के जो मूवमेंट है उसको इनेबल कर रहा है। वेजल्स विद इन द सेल, और वेजल्स के मूवमेंट में भी मदद दे रहा है। स्टूडेंट, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन, मसल्स का, बोन का ये काम होता है कि वो हमें क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर जो स्केलेटन है वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऑर्गेनेलीज जो है उनको सिक्योर कर रहा है, उनको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, साइटोस्केलेटन के स्टूडेंट 3 मुख्तलिफ क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आप टाइप कह सकते हैं। अब ये 3 एलिमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे होते हैं सेल के अंदर। हमारे पास पहला एलिमेंट है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, दे आर सॉलिड स्टैंडर्ड ऑफ अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि 7 नैनोमीटर से लेके डायामीटर तक, यानी कि उसका 7 नैनोमीटर डायामीटर होता है। अगर हम उसकी डायामीटर देखें तो वो कितना होता है, 7 नैनोमीटर। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये एलिमेंट है साइटोस्केलेटन का, जो कि एक मुख्तलिफ कंपोजिशन से बना है और एक मुख्तलिफ फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो दे कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिन चेन। अब ये 2 एक्टिन चेन, एक्टिन प्रोटीन है जिसके चेन बने हुए होते हैं 2। अब ये इंटरवाइन होते हैं, इनका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमारा डीएनए होता है, यानी कि ओवरलैपिंग, एक के ऊपर दूसरा, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ साथ चेंज इन सेल शेप, सेल के शेप को चेंज करना, उसके साथ ही हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल हमारा होता है, जब सेल के डिवीजन होती है इनटू डॉटर सेल, तो उसमें भी ये क्या कर रहे होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट मदद कर रहे होते हैं सेल डिवीजन की तरह। अब उस सेल डिवीजन को जो मूवमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसमें मूवमेंट भी दे रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जब किसी सेल डिवीजन में या साइटोप्लाज्म को मूवमेंट चाहिए होती है तो हम उसे साइलोसिस कहते हैं। तो उस मूवमेंट में भी मदद कौन दे रहा होता है, माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास फिलामेंट होते हैं ये अपने पास कंटेन करते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन को, जैसे हमारे पास मायोसिन है या हमारे पास टर्पोमायोसिन है, उसके साथ ही ट्रपोनिन है। तो मुख्तलिफ प्रोटीन जो होते हैं इस माइक्रोफिलामेंट में मौजूद होते हैं स्टूडेंट, और ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास, बिल्कुल जैसे
एमेबा के जो मूवमेंट होती है, एमेबा के जो फॉल्स फिट होते हैं सूडोपोडिया, उनको भी कौन मूवमेंट फराहम कर रहा होता है? यही हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट का जो काम है वो क्या है? मूवमेंट प्रोवाइड करना और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज को या हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके मूवमेंट में भी मदद फराहम करता है। ठीक है, तो ये सेल के अंदर ही मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन का क्या है? ये एलिमेंट है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है स्टूडेंट? दे आर होलो ट्यूब। ये होलो नुमा होते हैं, यानी कि हमारे स्ट्रॉ नुमा। जैसे स्ट्रॉ होता है हमारे पास, स्ट्रॉ के अंदर होल होता है, खाली सुराख होता है, बिल्कुल इसी तरह ये होल ट्यूब होता है विथ आउटर डायमीटर। इसका आउटर डायमीटर होता है अबाउट 25 नैनोमीटर। ठीक है, अब माइक्रोफिलामेंट से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 25 नैनोमीटर है, जबकि हमारे पास ये 7 मीटर था। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अगर इसकी कंपोजिशन को कि ये किस तरीके से बना होता है स्टूडेंट, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। अब ये प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन के। अच्छा, जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होता है स्टूडेंट वो कंसिस्ट करता है 100,000 ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो सब यूनिट होती है। अब वो सब यूनिट की तादाद हमारे पास 100 to 1000 होती है सिर्फ ईच में, यानी कि एक सिंगल माइक्रोट्यूबुलिन की जो तादाद होती है वो 1000 के करीब होती है, या 100 या 1000 होती है, और वो एक सिंगल होता है, फिर अरेंज होके हमारे पास मुख्तलिफ ट्यूबुलिन बने हुए होते हैं। ठीक है, अरेंज इन 13 कॉलम। अब ये 13 कॉलम्स में होते हैं, जबकि एक कॉलम जो हमारे पास सिंगली अगर हम कॉलम को उठाएं तो वो कहलाता है प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास इसमें ये अरेंजमेंट इनकी क्या होती है। माइक्रोफिलामेंट्स के अलावा हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास स्टूडेंट अरेंज होते हैं 13 कॉलम में, यानी कि 13 कॉलम में ये मौजूद होते हैं, और इसका अगर आप एक कॉलम देखें कहलाता है प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, तो टोटल 13 कॉलम में अरेंज होते हैं और एक कॉलम हमारे पास प्रोटोफिलामेंट कहलाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो लिखा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये मदद फराहम करते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो आपने डिस्कस किया होगा, हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सेंट्रियोल को, सही। तो सेंट्रियोल में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास एक एलिमेंट है साइटोस्केलेटन का। अब एक चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे पास प्लांट सेल के अंदर भी जो है ना वो क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल में भी। लेकिन इनकी पोजीशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इनका जो हम कह लें स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल सेल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक फॉर्म बना के अरेंज होके एज अ सेंट्रियोल के तौर पे मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर एक सेंट्रियोल बनता है, एक सेल ऑर्गेनेली सेंट्रियोल होता है जो कि सेल डिवीजन में मदद फराहम कर रहा होता है। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रियोल को समझा। अब अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? एनिमल सेल में ये माइक्रोट्यूब्यूल डिसअपियर्ड होते हैं। बिल्कुल कैसे होते हैं? फ्रीली होते हैं, ये कोई एक स्ट्रक्चर में नहीं होते, फ्रीली होते हैं, और जब इनको क्या करना हो, सेल डिवीजन करना हो, तब ये अरेंज हो जाते हैं। सही है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर और पोजीशन चेंज होता है फंक्शन की वजह कर। फंक्शन सेम है, लेकिन प्लांट सेल में ये कैसे होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और जब सेल डिवीजन करनी होती है तो फिर ये अरेंज हो जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल में पूरा एक सेंट्रियोल बनाकर मौजूद होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। किस तरीके से बना हुआ होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल है क्या? एक एलिमेंट है साइटोस्केलेटन का। सही है, तो माइक्रोट्यूब्यूल इज द एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल को डायमेंशनल स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट फंक्शन में कि ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में भी मदद कर रहा है। अब क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स हमारे पास जो है ये हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल चैप्टर में। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उसमें क्रोमोसोम जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्रोमोसोम्स की मदद से क्या होते हैं? सेल डिवीजन होती है। ठीक है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है।
उसके बाद हमारे पास लिखा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन होती है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं। साथ ही मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट में भी मदद करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल ये दोनों जो है वो मूवमेंट में मदद करें। कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज स्पेसिफिक प्रोसेस में मदद कर रहा है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। इसके साथ ही जो माइक्रोफिलामेंट है ये भी मुख्तलिफ प्रोसेस या मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज में मूवमेंट में मदद कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो आप इसके नाम से ये समझ सकते हैं कि हमारे पास माइक्रोफिलामेंट यानी कि ये साइज में कैसा है, छोटा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे पहले एक सॉलिड स्टैंडर्ड है लेकिन 8 to 12 नैनोमीटर डायमीटर होता है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है स्टूडेंट वो कैसा होता है, 7 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो साइज की फर्क की वजह कर इनके नाम में डिफरेंस है, ये माइक्रो है और ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। अब उसके बाद अगर हम इसके कंपोजिशन को डिस्कस करें कि ये किस तरह बना हुआ होता है, तो लिखा है दे आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ये मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो हमारे पास विमिटिन है, विमिटिन क्या है, जब हमारे पास मुख्तलिफ 5 प्रोटीन मिलेंगे तो वो 5 प्रोटीन हमारे पास विमिटिन कहलाएंगे। ठीक है, तो 5 मुख्तलिफ प्रोटीन के नाम आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। रोप लाइक पॉलीमर है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, रोप लाइक पॉलीमर है। अब इसके फंक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर हम इसके कंपोजिशन में एक और चीज डिस्कस करें या इसके स्ट्रक्चर की, वो ये कि ये नॉट असेंबल और डिसअसेंबल, ये असेंबल या डिसअसेंबल नहीं होता, यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट ना ही जुड़ता है ना ही दोबारा टूटता है, ये वैसा ही रहता है। जबकि हमारे पास माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल ये डिसअसेंबल भी हो जाते हैं और दोबारा असेंबल भी हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जबकि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट है ये ना ही डिसअसेंबल होंगे ना असेंबल होंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे ये बने हुए थे। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो लिखा है दे यूजुअली फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क बना लेते हैं टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें प्लाज्मा को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। दे आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग अ शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, मसल सेल के साथ, ताकि ये सपोर्ट कर सके हमारे पास जो नर्व सेल है उनको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व सेल प्रोसेस एक्सोन। अब आपने जब भी कभी नर्व सेल की डायग्राम बनाई होगी तो वहाँ लेबलिंग की होगी एक्सोन की। एक्सोन क्या होता है, हमारा जो नर्व सेल होता है उसका हिस्सा होता है। अब उस नर्व सेल का जो वो एक्सोन है, ये नर्व सेल है, उसकी मूवमेंट में भी जो मदद फराहम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारे पास माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है सपोर्ट कर रहा है हमारे नर्व सेल के एक्सोन को, नर्व सेल को, बाकी जो उसमें स्ट्रक्चर्स हैं उनको। तो मुख्तलिफ वर्क है हमारे पास तीनों एलिमेंट्स के, और ये तीनों एलिमेंट किसके, साइटोस्केलेटन के, जो कि क्या है हमारे पास एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर है, एक शेप है सेल के अंदर मौजूद है, जो सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके शेप को मेंटेन भी कर रहा है और उसके साथ साथ उसको क्या कर रहा है, हमारे पास एक कंप्लीट डायमेंशनल शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन और हमने इसके एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। साइटोस्केलेटन और उसके एलिमेंट्स पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन का फंक्शन पूछा जा सकता है या आपसे उसके एलिमेंट्स अलग अलग करके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह आप समझ कर याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। वीडियो हेल्पफुल रही तो लाजमन लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मजीद ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।